हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटिंग माइंड। फ्रेंड, हमारे इस बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स का जो कंप्लीट कोर्स है उसमें हमने ऑलरेडी नंबर सिस्टम पे बेस्ड कुछ सिंप्लीफिकेशंस इनको ऑलरेडी खत्म कर दिया है। हमने कुछ और टॉपिक्स को भी कवर किया है। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर एंड मल्टीप्लायर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, खत्म कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एलसीएम एंड एचसीएफ मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस पे हमें बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए और हमें इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम फैक्टर एंड मल्टीप्लायर्स को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करें। ठीक है, फैक्टर और मल्टीप्लायर में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो नंबर्स मिलेंगे वो उस नंबर के फैक्टर हो सकते हैं। जैसे 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 दो नंबर मिलेंगे। सो ये जो 2 और 3 है ये इसके 6 के फैक्टर्स हैं। मल्टीप्लायर वो होते हैं कि 6 नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर मिलेगा वो 6 का मल्टीप्लायर होगा। जैसे 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 है, जो 6 का एक मल्टीप्लायर है। ठीक है, उसी तरह अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो 6 का मल्टीप्लायर होगा। तो 12, 18 आगे जो भी नंबर मिलते जाएंगे वो उसके मल्टीप्लायर होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप फैक्टर एंड मल्टीप्लायर के बीच के डिफरेंस को समझ चुके होंगे। ठीक है, दो नंबर्स की बात करें 6 और 12, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 6 और 12। इसको हम फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 3 मिलेगा, 2 इंटू 3 मिलेगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3। सो कौन से नंबर कॉमन है? ये जो 2 है ये नंबर कॉमन है दोनों में। सो ये जो 2 है ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सो नंबर 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। कॉमन फैक्टर मतलब यह है कि जो 6 है वो नंबर 2 से और 12 ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और यही होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, ओके। जब आप फैक्टर निकालते हैं, जैसे 12 के केस में 4 इंटू 3, अगर जब आप फैक्टर निकालते हैं वो फैक्टर फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, मतलब वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो वो जस्ट फैक्टर्स हैं। जब उसको और फर्दर डिवाइड करेंगे तब तक कि आगे वो डिवाइड होने की कैपेसिटी न रखता हो, वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, प्राइम नंबर्स मिलेंगे। ऐसे फैक्टर्स को हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे अब ये 4 को आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 मिलेगा, और ये 3 तो पहले से ही था। तो 2 क्या है, ये प्राइम नंबर है, अब इसके आगे ये डिवाइड हो ही नहीं सकता। सो ये जो फैक्टर मिल रहे हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर कहेंगे, याद रखिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जब भी फैक्टर्स निकालें तो हम प्राइम फैक्टर ही निकालें। ठीक है, ओके। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ को। हमने ऑलरेडी फैक्टर एंड मल्टीप्लायर को समझ लिया है और जो इसमें काफी हेल्प करने वाला है। एलसीएम की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। दैट मीन्स कि अगर 6 और 12, नॉट ओनली 12, इसको मान लीजिए कि 6 एंड 8 कर लीजिए, 6 एंड 8। 6 एंड 8 में कॉमन मल्टीप्लायर जो होगा वो इसके या तो इक्विवेलेंट होगा या बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे 6 और 8 के मल्टीप्लायर को निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों नंबर को एक साथ लिखेंगे और ये सिंबल देंगे और चेक करेंगे कि सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, वहां से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि हमें प्राइम नंबर ना मिल जाए। ओके, शर्त यह है कि कम से कम 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो उससे डिवाइड हो। तो क्या 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं? हाँ सर, ये है। 6 भी डिवाइड हो सकता है 2 से और 8 भी डिवाइड हो सकता है 2। तो चलो फैक्टर क्या है, 3 और 4। क्या अब ऐसा कोई नंबर है 3 से डिवाइड हो सकता है या 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि अब एक जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा, एक नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स कि अब इस तरह के स्कोप नहीं बनेंगे। सो हम फाइनल अपना आंसर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4। सो 2 3 जा 6 इंटू 4। ठीक है, दैट मीन्स कि 24 जो है 24 इनका एलसीएम होगा।
ठीक है। अभी एक और तरीका है, जैसे इसके फैक्टर को लिख लेंगे 6 के क्या फैक्टर हो सकता है 2 इंटू 3। 8 के क्या फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 8 के हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2। सो अगर हम बात करें 2 इंटू 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो जो हाईएस्ट पावर है जिस नंबर का वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस नंबर में हाईएस्ट पावर क्या है 2 का पावर 3 एंड 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, दैट मींस कि 3। 2 का पावर 3 क्या होता है 8 और 3 दैट मींस कि 24। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और फैक्टराइज करके हाईएस्ट पावर को भी निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। आप दोनों तरीका आपके पास है। अब एग्जांपल के लिए आप इसको लीजिए, इस नंबर्स को लीजिए और आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे। 16, 24, 36 एंड 54। 16, 24, 36, 54। ओके, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स कि 2 का पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स कि 2 का पावर 3 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स कि 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स कि 2 इंटू 3 का पावर 3। अब हमें हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट पावर लेना है, तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या है दैट मीन्स कि ये वाला है 2 का पावर 4। सो 2 का पावर 4 और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 का पावर 3। सो अगर इसकी बात करेंगे तो 16 मिलेगा आपको ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो 27 मिलेगा। तो 16 एंड 27 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 7 6 जा 42 एंड 7 प्लस 4 इक्वल टू 11 एंड ये मिलेगा आपको 2 2 एंड 2 1 जा 2 एंड 3। सो आंसर मिलेगा 432। सो इनका एलसीएम क्या आया 432। ये हमने फैक्टराइज करके पावर से निकालने की कोशिश की। अब कन्वेंशनल जो मेथड है हमारा उसको यूज करते हैं। दो नंबर मिल सकते हैं क्या ऐसे जो 2 से डिवाइड होंगे। हाँ, 16 भी इवन नंबर है, 24 भी इवन नंबर है, 36 भी इवन नंबर है, 54 भी इवन नंबर है। आगे बढ़ते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 2 8 जा 16, 12 2 जा 24, 18 2 जा 36, 27 2 जा 54, सारे ही डिवाइड हो गए। अभी अगेन क्या ऐसे दो नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। हाँ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। सो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 9 2 जा 18, 27 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज लिख देंगे हम। क्या अभी भी दो नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। हाँ अभी भी है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज, 27 एज इट इज। क्या अब ऐसे नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं, अब नहीं है। अब एक ही इवन नंबर है 2, तो 2 चाहिए में, नहीं मिला, आगे वाले नंबर का यूज करते हैं। 3 से लेके चलते हैं। 2 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। क्या ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं? अगेन अभी दो नंबर है, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो हमें क्या मिला? हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स कि 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 3 एंड 1 यहां भी 2 है, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। सो 1 2 2 2 3 2 एंड 4 2। सो 2 का पावर 4 एंड 3 का क्या पावर है 1 2 3। सो 3 का पावर 3। क्या ये आंसर नहीं मिल गया? हमें मिला ना, सेम इट इज। तो इसका भी तो 432 ही होगा। तो दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, होप अंडरस्टूड। ओके, नाउ जब आपको फैक्टराइज ऑलरेडी पावर के फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, चुपचाप जो हाईएस्ट पावर है उस नंबर का वो उठाना है और लिख के मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। 2 के में देखेंगे सबसे ज्यादा पावर किसका है, यहां 2 का पावर 2 है, यहां 2 का पावर 3 है, यहां 2 है, तो 2 का पावर 3 ले रहे हैं हम यहाँ। ओके, 3 में क्या है 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, सो 3 का पावर 3 ले रहे हैं हम। 5 का पावर 3 है तो 5 का पावर 3 ले रहे हैं। 7 का पावर 4 है, 7 का पावर 4 एंड 11 तो एक ही है तो 11 रहेगा। तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका एलसीएम होगा। करेक्ट है? ओके,
फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 6, 9, 6, 7, 9 एंड 12। देखो क्या कह रहा है कि ऐसे कौन से नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 7 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से डिवाइड हो जाए और कोई रिमाइंडर ना बचे, मतलब कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो क्या मुझे कॉमन मल्टीप्लायर तीनों चारों का निकाल दूंगा तो मुझे वो नंबर नहीं मिल जाएगा? क्या मैं अगर एलसीएम निकाल दूंगा चारों नंबर्स का तो वो नंबर नहीं मिलेगा जो चारों से डिवाइड हो सके? जैसे आप बात कर रहे थे, मैंने 6 का और 8 का हमने एलसीएम लिया था तो 24 था, तो 24 से तो 6 से भी डिवाइड हो रहा था और 24 3 से 8 से भी डिवाइड हो रहा था। 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। सो ये ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो इसी तरह अगर मैं यहां कोई एलसीएम निकाल दूं इसका, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा सेपरेटली, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है? मुझे निकालना है एलसीएम। ठीक है, मुझे निकालना है एलसीएम। ठीक है, एग्जैक्टली वही एलसीएम ताकि रिमाइंडर ना बचे। ओके, तो मान लीजिए 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। 7 को 7 लिखेंगे, 9 को 3 इंटू 3। ओके, दैट मीन्स कि 3 का पावर 2। ओके ओके ओके, उसके बाद 12 को 2 का पावर 2 इंटू 3। सो 2 का पावर 2 लेंगे, दैट मीन्स कि 4। ओके, 3 का पावर क्या है? 2, दैट मीन्स कि 9। 3 के पावर 2 ले रहे हैं, दैट मीन्स कि 9, तो यहां 9 लिख के चलते हैं। ओके, 7। ओके, 36 इंटू 7 42 एंड 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25। सो 252। ठीक है, 252 मिला। नंबर याद रखिएगा 252। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, एलसीएम निकाला। ओके, अब हम टेस्ट करेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है पूरी तरह डिवाइड हो रहा है क्या? ओके, सो 252 को डिवाइड करेंगे एक एक नंबर से। जस्ट टेस्ट कर रहे हैं हम। 252 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 1 रिमाइंडर, 2 आया, 6 2 जा 12, क्रॉस्ड। 7 से 252, 7 से 2 3 जा 21, 4 रिमाइंडर 2, 2 6 जा 7, सॉरी 7 3 जा 21 एंड 7 3 जा 21, 4 42 हो गया, 7 6 जा 42। क्लियर। देन 252 को 9 से करेंगे हम, 9 2 जा 18, रिमाइंडर 7, 2 9 8 जा 72। क्लियर। लास्ट वन इज 252 डिवाइडेड बाई 12, 12 2 जा 24, 1 2, 12 1 जा 12। सो आ गया नंबर। सो 250 इज द लोएस्ट नंबर। इसके बाद हो सकते हैं और भी नंबर, बट सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐसा है जो 6 7 9 और 12 से डिवाइड हो जाए और कोई रिमाइंडर भी ना बचे? सो नंबर है 252। कैसे हमने अचीव किया? थ्रू एलसीएम। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं कोई पूछूं कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 1 दे, तो क्या करने वाला है? तो जो एलसीएम निकलेगा एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाएगा। अगर +1 कर देंगे तो एलसीएम +1 से जो नंबर मिलेगा हमें, वो डिवाइड करने पे एक नंबर बचा देगा, दैट मीन्स कि एक रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा 432 आ रहा था, इसमें से +1 जोड़ देंगे तो 433 वो नंबर नहीं रहेगा जिसमें हम एक रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखिए 433 को आप 6 से डिवाइड कीजिए तो 6 7 जा 42, 1 3 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर बचा ना। इसी तरह अगर आप 433 को सबसे डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। वो नंबर कौन सा? 433। कैसे आया? एलसीएम, और जितना रिमाइंडर बच रहा है एलसीएम में जोड़ दो, सिंपल है। ओके, तो हमारा ये था एलसीएम। एलसीएम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है जो हम आगे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा एचसीएफ को भी देख लेते हैं। एचसीएफ बेसिकली यूक्लिडियन एल्गोरिदम पे हम फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए जो फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जैसे हमें निकालना है 210
और 45, 210 एंड 45 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, कॉमन डिवाइजर, हम वहां कॉमन मल्टीप्लायर निकाल रहे थे, अब यहां हम कॉमन डिवाइजर निकालेंगे, वो भी हाईएस्ट वन। ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने बताया था कि मल्टीप्लायर बड़े वाले नंबर से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, और जो HCF है वो छोटे वाले नंबर के इक्विवेलेंट या उससे नहीं छोटा हो सकता है। तो इतना तो मुझे पता है कि जो ये हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर में निकलेगा, दैट मीन्स कि या तो 45 हो गया या उससे नीचे होगा। ठीक है, चलिए, तो 210 को 45 से हम डिवाइड करेंगे। सो अगर 45 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में देखते हैं, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16 प्लस 2 18, सो 30। अब यहां इस नंबर को यहां लिख देंगे हम। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम यहां लिख देंगे 45। अगेन 31 जा 30, रिमाइंडर क्या बचा 15। अगला क्या था, जो नेक्स्ट टर्म हमने जिसे डिवाइड किया था वो नंबर यहां लिख देंगे। सो इस बार यहां 30 आएगा। ओके, अब आप देख रहे हैं कि यहां कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो जो ये नंबर मिलेगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, यही HCF होगा। यूक्लिडियन एल्गोरिदम से ऐसे करेंगे हम कि 210, अब इस बेसिस पे इसको बैठाएंगे हम। तो क्या लेके चल रहे थे हम कि 45 इंटू 4 प्लस 30। ठीक है, ये देखो 45 इंटू 4 प्लस 30, तो 210 आ गया। अब इस 45 को भी निकालने की कोशिश करेंगे आगे, तब तक निकालते जाएंगे। ठीक है, जब तक कि हमें रिमाइंडर कुछ ना बचे। सो अब 45 को 30 के कॉन्टेक्स्ट में निकाल के देखते हैं। सो 45 को लिखेंगे क्या, 30 इंटू 1 प्लस 15। ओके, अभी भी रिमाइंडर बचा है, तो इस बार 30 का निकालेंगे हम 15 के कॉन्टेक्स्ट में। सो 15 इंटू 2 प्लस 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। सो ये जो नंबर मिला दैट इज कॉल्ड, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, कैसे निकाला, यूक्लिडियन एल्गोरिदम से। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड है, मतलब जो हम लिखने का तरीका है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं। आपकी मर्जी, आप इसमें भी जिसमें आपकी सहूलियत है आप वो लिख सकते हैं। आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, सेम नंबर का हमने एलसीएम निकाला था। अब सेम प्रॉब्लम में हमें HCF निकालने को बोल रहा है। वहां हमने क्या लिया था कि उस नंबर का हाईएस्ट पावर लिया था, मल्टीप्लाई किया था और आंसर लिया था। इसमें हम लोएस्ट पावर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा HCF होगा। ठीक है, तो 2 के लिए हमारा हाईएस्ट पावर क्या है, सॉरी लोएस्ट पावर क्या है, लोएस्ट पावर। एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर और HCF निकालना है तो लोएस्ट पावर। सो यहां 2 का पावर 3 है, यहां 2 का पावर 2 है, यहां 2 का पावर 3 है। सो 2 का पावर 2 इज द लोएस्ट वन। 3 का देखते हैं, 3 का 5, 3 का इसमें 3 है नहीं, 3 का पावर 2, 3 का, ओके। सो हम 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 तीनों में कॉमन नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये तो डिवाइड हो सकता है 3 से, ये डिवाइड हो सकता है 3 से, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 तीनों में है, 5 का जो 1 पावर है वो सबसे लोएस्ट है। 7 का देखेंगे, 7 का जो 2 है वो लोएस्ट है। ठीक है, सो 4 इंटू 5 इंटू 49। ठीक है, दैट मीन्स की 20 इंटू 49, दैट मीन्स की 9 2 जा 18 एंड 4 2 जा 8 एंड 980 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि एलसीएम में हमने क्या लिया था, हाईएस्ट पावर लिया था उस नंबर का, उसके बाद जो भी नंबर बच रहे थे उसको भी लिया था हमने। HCF में हमने सिर्फ कॉमन नंबर्स को लिया है, ओनली कॉमन नंबर। आप देखेंगे कि इसमें कॉमन 3 है, इसमें कॉमन 3 है, बट यहां 3 नहीं है। तो तीनों टर्म में 3 कॉमन नहीं है, तो 3 को हमने नहीं लिया, जबकि एलसीएम में हम ले रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कॉमन नंबर है उसके लोएस्ट पावर लेना है, सिर्फ कॉमन नंबर्स के। ऐसे कॉमन नंबर तो तीनों में ही कॉमन हो, जितने भी नंबर्स दिए उसमें कॉमन होने चाहिए। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में हमारा
2, 5 एंड 7 कॉमन था। 2 का जो लोएस्ट पावर था वो 2 था, 5 का लोएस्ट पावर 1 था, 7 का लोएस्ट पावर 2 था। तो अगर इसको हम सॉल्व किया तो 4 इंटू 5 इंटू 49 आया। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया? 980। यही हमारा HCF है। होप कि आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 40, 88, 180। अभी तक क्या कह रहे थे हम कि ऐसा कोई लोएस्ट नंबर जो पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाए, बट यहां क्या पूछ रहा है कि हाईएस्ट नंबर क्या है जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। दैट मीन्स कि हमें इनसे छोटे नंबर लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर क्या है? दैट मीन्स कि अगर 40 को लिखेंगे हम तो क्या निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। दैट मीन्स कि 2 का पावर 3 इंटू 5। 88 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। दैट मीन्स कि 2 का पावर 3 इंटू 11। ठीक है, एंड 180 क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 4 4 4 इंटू 3 इंटू 3, 36 इंटू 5। सो 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 एंड 5 का पावर 1। कॉमन क्या है? 2 ओनली। सब में जो कॉमन है दैट इज 2। और लोएस्ट पावर क्या है? कॉमन नंबर क्या है? 2। लोएस्ट पावर क्या है? लोएस्ट पावर 2 का क्या है? 2, है ना। सो 4 ऐसा नंबर है, 4 जो सब में एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ठीक है, ओके। 2 का पावर 2 ही है ना। 4 4 3 जा 12 3 90, 36 5 जा 180 180 180 180 180। सो ये हो जाएगा 16। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर है। सो HCF इक्वल टू 4। होप अंडरस्टूड। ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 43, 91, 183 एंड गिव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 43, 91 एंड 183। ठीक है, एंड गिव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इस केस में क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग ओपन करके रखिएगा कि पहले हम मान लीजिए कि इस नंबर को हम लिखेंगे x, इस नंबर को लिखेंगे y और इस नंबर को लिखेंगे z। तो इनका हमको नंबर फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या लिखेंगे हम? y माइनस एक्स, ये एक नंबर हो जाएगा, कॉमा दूसरा नंबर मिलना चाहिए हमें z माइनस वाई, y माइनस जेड, x माइनस वाई, z माइनस वाई, y माइनस एक्स, z माइनस वाई, एंड 91, 183 एंड अगेन z माइनस एक्स। ठीक है, सो 91 माइनस 43 एक नंबर मिलेगा, दूसरा नंबर मिलेगा 183 माइनस 91 एंड तीसरा मिलेगा 183 माइनस 43। ठीक है, सो ये मिलेगा आपको 8 48, ये मिलेगा 2 92 और ये मिलने वाला है आपका 140। सो अगर आप इनका हम HCF निकालेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? दैट मीन्स कि 48 को अगर इस मेथड से चलेंगे हम 92, 48 टू होता है आपका 96, तो होगा नहीं, तो 4 1 जा लेंगे 48। अब ये कैरी लेंगे तो बचेगा 4, ये बचेगा 44, 48 लेंगे, 1 टर्म में 48, सॉरी 44, 4 रिमाइंडर, 44 को लेंगे, 11 टाइम्स में 44 खत्म। अब क्या नंबर बच रहा है? 180। सो 4 में 180 लेंगे, सो 4 4 जा 16, 2 0, 4 5 जा 20 क्रॉस्ड। सो 4 ऐसा नंबर है, ठीक है, जो तीनों को डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर देगा। ठीक है, सेम रिमाइंडर देने वाला है। कैसे बताते हैं। जैसे
3 को आप 4 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा 10, रिमाइंडर कितना बचा 3, ठीक है। उसी तरह अगर 91 को आप डिवाइड करो 4 से, सो क्या मिलेगा 88, आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 88 प्लस 3 करोगे तो 91 मिल जाएगा, मतलब कि यहां भी आपको 3 रिमाइंडर मिलने वाला है। 183 को रिमाइंडर आप डिवाइड करोगे 4 से तो मिलने वाला क्या, 183 को 45 इंटू 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 मिल जाएगा आपको 180 और प्लस 3। सो हर केस में आपको 3 जो है वो रिमाइंडर मिलने वाला है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा क्या 4 कैसे निकला, सबसे पहले हमने जब एचसीएफ में रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो पहले नंबर जो सेकंड नंबर है उससे पहले नंबर को घटाएंगे, फिर थर्ड नंबर से सेकंड नंबर को घटाएंगे, फिर थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर को घटाएंगे, जो नंबर मिलेगा उसका एचसीएफ निकालेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, ओके। अब देखो कह रहा है कि एक ट्रैफिक लाइट है ना, सॉरी 3 ट्रैफिक लाइट है, जो पहला तो 48 सेकंड बाद चेंज हो जाता है, ग्रीन होता है, दूसरा 72 सेकंड बाद, और तीसरा 108 सेकंड बाद, ठीक है। मतलब 3 ट्रैफिक लाइट है, फर्स्ट लाइट, सेकंड लाइट और थर्ड लाइट। ये 48 सेकंड पे ग्रीन होता है, ये 72 सेकंड पे ग्रीन होता है, ये 1808 सेकंड पे ग्रीन होता है, ठीक है, 108 पे। सो कह रहा है कि अगर ये 8 बजे सुबह तीनों एक साथ ग्रीन हुए थे तो अगला टाइम कितने बजे ये तीनों एक साथ ग्रीन होंगे, ठीक है। अब देखिए ये अगले 96 में, ये 144 में, ये 216 में, अगला सेकंड जो ब्लिंक करेगा वो इतने टाइम करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब तीनों ग्रीन होंगे एक साथ, वो नंबर कौन सा रहेगा, जो इसका तीनों का कॉमन मल्टीप्लायर रहेगा वही वो नंबर रहेगा, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर रहेगा वो उनका वो फर्स्ट टाइम होगा जब वो एक साथ ग्रीन होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर हम एलसीएम निकाल दे तीनों का तो अगले बार जो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है वो हमें अगर मिल जाएगा तो अभी के जो समय में जो हमारा 8 बजे का समय था जब वो एक साथ ग्रीन हुआ था उसमें उस समय को जोड़ देंगे तो हमें वो समय मिल जाएगा कि जितने बजे वो ग्रीन होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम 48, 72 और 108 कैल्शियम निकालते हैं, 48, 72, 108 का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों इवन नंबर है, 2 से क्रॉस करेंगे हम इसको, 24, 36 एंड 54, अगेन 2 से, क्योंकि अभी भी तीनों इवन नंबर है। सो 12, 18, 27, अभी भी 2 कम जो इवन नंबर है, सो 2 से करेंगे 6, 9, 27, अब एक ही इवन नंबर है तो अगला टर्म यूज करेंगे 3, सो 2, 3, 9, अगेन 3 से कर सकते हैं हम, 2 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या निकला 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 27, 16 इंटू 27, दैट मीन्स कि हमने लास्ट टाइम में भी क्या देखा था, वो आया था 432, ठीक है, 432। अभी तो ये सेकेंड में निकला भाई साहब, सारे सेकेंड में है ना, ये सेकेंड में है, सेकेंड में है, तो इतना सेकेंड निकला है। तो बोल दे क्या कि 8 बजे और प्लस 432 सेकेंड, तो हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिनट में कैसे क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 432 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा क्या 7 मिनट, 420 प्लस 12, तो ये 7 मिनट हो गया, प्लस 12 सेकेंड, ओके। तो अगला टाइम कब होगा, जब ये तीनों ग्रीन होने वाले हैं, तो 8 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड जो होगा, 08 7 मिनट्स 12 सेकेंड, ये जो टाइम होगा यही टाइम में वो तीनों एक साथ ग्रीन होंगे, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 पाइप है, पहला का लेंथ है 1.5 मीटर और दूसरा का है 1.2 मीटर, इनको ऐसे पीसेस में काटना है कि पाइप का जो पीसेस का लेंथ है वो भी सेम रहे दोनों का और कोई पाइप बचे भी ना। दैट मीन्स कि ये अगर पाइप है और ये दूसरा पाइप है तो मैं इसको ऐसे काटने वाला हूं
कि सारे पीसेस भी कट जाए और कोई पीस बचे भी ना, ठीक है, और पीसेस की जो लेंथ है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ये 5 के रेशियो में और ये 4 के रेशियो में, 5:4 के रेशियो में कटने वाला है। बट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, ऑन पेपर सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, पहला का लेंथ क्या है 1.5 मीटर, ठीक है, और दूसरा का है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे तो वो लेंथ मुझे मिल जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये इस जो पोर्शन है, जो कट पीस है, उसका लेंथ तो इस पाइप से छोटा ही होगा ना। तो मिनिमम जो पाइप है लेंथ का वो क्या था 1.2, तो या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो इस संदर्भ में मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई नंबर, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट हो जो उस नंबर के इक्विवेलेंट या उससे छोटा हो, छोटे वाले नंबर के इक्विवेलेंट या उससे और छोटा हो, तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इस केस में हम एचसीएफ निकालेंगे। बट क्या 1.5 एंड 1.2 का एचसीएफ निकालना मेरे लिए टफ टास्क नहीं होगा? थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा उसमें। तो बेस्ट है कि इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो अगर मैं 1.5 को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 सेंटीमीटर मिलेगा। उसी तरह 1.2 मीटर को अगर हम 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 सेंटीमीटर मिलेगा। अब दोनों का हम एचसीएफ निकाल देते हैं। सो 150 को 120 से पहले डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में 120, क्या निकला 30, 4 टाइम में 120, नो रिमाइंडर। सो हमारा वो लेंथ क्या निकला 30 सेंटीमीटर। बट आंसर तो मुझे मीटर में चाहिए। सो 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसके लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, 3/10, दैट मीन्स की 0.30 मीटर। सो 0.30 मीटर ही वो हमारा लेंथ होगा, जो इक्वल भी होगा और ऐसे कटेगा कि कोई पीस भी ना बचे, बराबर और पूरी काट देगा वो। सो कैसे निकलेगा वो दोनों के एचसीएफ को निकाल के मिलेगा। और क्या निकला आंसर 0.30 मीटर। अंडरस्टूड? ओके। अब फ्रैक्शंस के एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकालेंगे ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे जो डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का तो वही निकालेंगे जो आपको निकालना है एलसीएम। अगर एलसीएम यहां पूछ रहा है तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम ही निकालेंगे और उल्टा निकाल देंगे उसका डिनोमिनेटर का, तो इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो जो आंसर आ जाएगा वो उन फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का वही निकालेंगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मींस कि एचसीएफ निकलेगा, और डिनोमिनेटर क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा, है ना। तो चलिए इसका हम दोनों निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों, ठीक है। ओके, सो 9, 12, 18, 21 ये नंबर है, और डिनोमिनेटर में क्या नंबर है 10, 35, सॉरी, और 25 भी है और 40 है, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर का वही निकालना है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में एलसीएम है तो पहले हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देंगे। सो 9, 12, 18 एंड 21 इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 2 से होगा क्या, हाँ, दो नंबर है इवन। सो 9, 6, 9, 21। 3 से यस, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 7 3 अगेन 2 3 है, एक बार ले लेंगे 1 2 1 7। तो क्या निकला 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, 3 3 9, 2 जा 9 2 जा 18, 2 जा 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा, है ना, 42 42 एंड 21 25, 252 252। ओके, अपॉन इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ आपको देख के नहीं लग रहा कि 5 होगा एचसीएफ इनका? क्यों, 5 ही ऐसा हाईएस्ट नंबर होगा। देखो 10 का
फैक्टर क्या हो सकता है, 2 into 5, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इनमें, है ना। आप देखेंगे तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5, इसको लिख सकते हैं 5 into 5, इसको क्या लिख सकते हैं 7 into 5, इसको क्या लिख सकते हैं 8 into 5, है ना। जो कॉमन है क्या है 5, एक बार लोएस्ट पावर लेते हैं, सो 5 इज द डिनोमिनेटर। ओके, सो ये एक आंसर होगा, ठीक है। अब इसके ठीक अपोजिट में है, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए। मैंने क्या बोला था कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हमें न्यूमरेटर के साथ करना है, और ठीक अपोजिट में जो सवाल है वो हमें अपोजिट में करके डिनोमिनेटर के साथ करना है। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकलेगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकलेगा, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी हम। ओके, इनका ये न्यूमरेटर्स है, इनका एचसीएफ निकलेगा जब मुझे यहां एचसीएफ निकालना है तो। सो 9, 12, 18 एंड 21, तो मुझे तो लग रहा है कि 3 ही ऐसा नंबर है जो सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। निकाल लेते हैं, 9 को 12 से करेंगे, 9 1 जा 9, 3 18, ओके 3 बचा, फिर 21 7 21, खत्म। दैट मीन्स कि ये निकला 3, और इनका क्या निकलेगा एलसीएम। सो देख लेते हैं क्या निकला था हमने यहाँ फैक्टराइज कर लीजिए। 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 5, 35 करेंगे तो 7 into 5, 25 करेंगे 5 into 5, दैट मीन्स कि 5 का पावर स्क्वायर पावर 2, ठीक है। एंड 40 को क्या लिखेंगे हम, 2 into 2 into 2 into 5, दैट मीन्स कि 2 का पावर 3 into 5। ओके, सो 5 का पावर क्या है सबसे ज्यादा, 5 का पावर है 2, 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 3 ज्यादा, सबसे ज्यादा, और 7 है। सो 25 into 8 into 7, दैट मीन्स कि 200 प्लस इंटू 7 इक्वल 1400, ये हो गया, ठीक है। सो ऊपर वाले का अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा। बट जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें देखिए आप सेम क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4 6 8। सो एलसीएम निकलेगा, मैं बता दे रहा हूं वैसे ही, एलसीएम निकलेगा 24, और नीचे क्या निकलेगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। दैट मीन्स कि मुझे लग रहा है कि 5 8 25, 5 8 25 इनका निकले गया। 5 को 8 से करेंगे तो 5 5 5 5 1 जा 5, 3 5 3 2 2 अगेन 3 को करेंगे, दैट मीन्स कि 1 निकलेगा। ये 2 1 जा 2 1 25 से क्रॉस्ड मीन्स की 1, तो 24 इसका एलसीएम निकलेगा। एचसीएफ निकालना है, ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर का एचसीएफ कितना निकलेगा, ऊपर का एचसीएफ निकलेगा 2, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकलेगा 100 तो नहीं हो सकता, आई थिंक 200 निकलेगा। 5 into 5 के पावर स्क्वायर 2 into 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 एंड 5 के स्क्वायर 25 into 8 200, ठीक है। सो ये इसका एचसीएफ निकलेगा। होप आपको फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक से ऐसे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए साहब, ये जो नंबर्स हैं, मान लीजिए 2 नंबर है ए एंड बी, तो ए एंड बी का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और जो एचसीएफ होगा वो इन नंबर के प्रोडक्ट यानी नंबर के मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट होगा उसके बराबर ही होगा। मतलब कि 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। कैसे, एग्जांपल के लिए समझते हैं।
एक नंबर लेते हैं 12, दूसरा नंबर है 14। 12 का क्या हो सकता है? सो 12 इंटू 14 एक इनका प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब 12 एंड 14 का अगर आप निकालेंगे एलसीएम तो निकलेगा क्या? 2 6 7। तो 6 7 जब 42 इंटू 4 84 एलसीएम निकलेगा। और एचसीएफ क्या निकलेगा? 2 12 6 12। सो 2 जो है निकलेगा इसका एचसीएफ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168। यहां भी आया 168। ठीक है, ओके। इसी बेस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कि दो नंबर है, ठीक है, जिसमें पहला नंबर है 77, दूसरा नंबर नहीं पता, एलसीएम उनका 231 है, एचसीएफ 11 है। तो बताइए दूसरा नंबर क्या है? तो भैया x इक्वल टू 231 इंटू 11 और इधर मल्टीप्लाई है, नीचे आएगा तो क्या होगा? डिवीजन में हो जाएगा। 7 1 जा 11 7 जा 77। ओके, अब इसको डिवाइड कीजिए। 7 3 जा 21, अगेन 7 3 जा 21। सो नेक्स्ट द सेकेंड नंबर इज 33। ठीक है, ओके। क्या कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है क्या कि दो नंबर का रेशियो है 5 इंटू 6, एलसीएम 480 है, तो आप एचसीएफ निकालिए। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप इसी को नंबर मान के चलिए। भैया एक्स होगा, मान लीजिए इसमें कुछ अगर रेशियो आप सॉल्व करेंगे तो एक्स होगा, तो बट एक्स सॉल्व करेंगे तो आप जब उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप यहां सीधे लिख सकते हैं इंटू एचसीएफ। तो भैया क्या हो गया? ये 30 है इंटू इक्वल टू 480 इंटू HCF। सो HCF क्या निकलेगा? ठीक है, HCF क्या निकलेगा? HCF निकलेगा 480 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 13 30 30 30 30 इक्वल टू 16। ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कभी भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मिलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर्स का है, जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो नंबर मिलेगा वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनका हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 36 36 एंड 60, 12 36 एंड 60। ठीक है, टू अगेन 36 लेंगे, सो 6 18 30 18। अगेन 2 से लेंगे, 3 9 15 9। अगेन 3 से लेंगे, 1 3 5 3। एक बार और ले सकते हैं 3 से, 1 1 5 1। सो क्या निकला? 2 2 जा 4 4 4 4 3 जा 12 36 35 जा 180। सो एलसीएम मेरा क्या निकला? 180। एलसीएम निकला 180। सो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, एलसीएम इज 180। ओके, सो एलसीएम इज 180। अब इसको, अब जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा कि हर डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। हर डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा वो उस फ्रैक्शन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 12 को अगर हम, यहां 12 डिनोमिनेटर है, 180 में 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। अब सेम नंबर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसा कर क्यों रहे हम? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। भैया अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही आपका बड़ा फ्रैक्शन होगा। सो अगर बात करेंगे हम 5 इंटू 12 इंटू 15 और इंटू 15, सो क्या निकला? 75/180। उसी तरह अगर हम 36 को लेकर चलेंगे तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। सो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 5 एंड 36 इंटू 5। क्या निकला है? 35/180। ठीक है, ओके।
अगेन ये भी 36 है तो 5 ही आएगा, तो अगेन ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 5 एंड 36 इंटू 5, दैट मीन्स की 40 इंटू 180। नेक्स्ट क्या नंबर है? 11, यहां कर लेते हैं। सो 60 3 टाइम्स, सो 11 इंटू 3 एंड 60 इंटू 3, क्या निकला? 33 बाई 180। सो मेरे क्या निकला? 75 बाई 180 पहला का निकला, दूसरा का निकला 35 बाई 180, तीसरा क्या निकला 40 बाई 180, और नेक्स्ट क्या निकला 33 बाई 180। अब डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो जो नंबर न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो पहला नंबर होगा। सो अगर सबसे छोटा की बात करें तो ये नंबर सबसे छोटा है, दैट मीन्स कि ये नंबर सबसे छोटा है। उसके बाद ये छोटा है, 35 वाला किसका था? ये इसका था। उसके बाद ये छोटा है, और फिर ये बस ये है, तो ये हो गया फोर्थ। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 5/12, क्योंकि 75 बाई 180 था। सबसे छोटा कौन है? 11/60। ठीक है, सो इस तरह से आप फ्रैक्शन के ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा यह गोल ऑलरेडी सॉल्व्ड है, डिनोमिनेटर इज इक्वल, तो इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ऊपर जो न्यूमरेटर जो बड़ा है वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। सो डिनोमिनेटर इज इक्वल, सो दिस वन इज द फर्स्ट, सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये होगा, और ये मिडिल वाला होगा। तो अगर हम बात करेंगे 4/13, इससे बड़ा कौन है? 6/13, और इससे बड़ा क्या है? 8/13। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो 8/13, 6/13, 4/13, दैट मीन्स कि सबसे बड़ा उसे छोटा उसे छोटा। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एज पर न्यूमरेटर जाना है आपको। अब देखिए, अब ठीक उल्टा हो गया, न्यूमरेटर सेम है इस बार, तो जो न्यूमरेटर सेम है तो इसमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा कौन है? ये सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरा नंबर का बड़ा ये है, उसके बाद तीसरे नंबर का बड़ा ये है, चौथे नंबर का बड़ा ये है, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। इस केस में जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, उल्टा है ना। सो सबसे बड़ा कौन है? 7/17। उसके बाद दूसरा नंबर का बड़ा कौन है? 7/22। उसके बाद 7/31। उसके बाद 7/39। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको करो, या तो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, तो भाई ये बड़ा है, ये इससे छोटा होगा, बट इसका नहीं पता। तो भाई इसको करने के लिए हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा क्या? 33। डिवाइड करेंगे 11 डिवाइडेड बाई 33 डिवाइडेड बाई 11, क्या आएगा? 3। ऊपर नीचे 3 से काउंट करेंगे तो ये होगा 12/33, ये हो जाएगा 6/33, ये हो जाएगा 8/33। तो यही नंबर तो सबसे बड़ा हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया, 12 सबसे बड़ा है। सो नंबर 1 क्या होगा? 4/11। उससे छोटा कौन आएगा? 8/33। उसके बाद 6/33। सॉल्व। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ऐसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद सबसे बड़ा फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन हम इस एलसीएम के मेथड से निकालते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही उठा लिया जाता है, और मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, तो 1-2 नंबर तो आपको उठाए ऐसे ही मतलब पिकअप कर लोगे, है ना। तो इस चीज में आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इसको अपने प्रैक्टिस में बना के रखिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप इस चीजों को मिस ना करें, है ना। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।